स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये देखा कि एक वायर की वजह से जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था, बायो-सेवर्ट्स ने बताया था कि किसी पॉइंट P पर किसी जनरल एंगल थीटा पर एक छोटे से करंट एलिमेंट dl के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बायो-सेवर्ट्स के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था छोटा सा dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर था। क्या था? यहाँ तक क्लियर था। लेकिन बायो-सेवर्ट्स का नियम ये कहता है कि हम पूरे तार के लिए, एक पूरे लंबे वायर के लिए लागू नहीं था, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल के लिए लागू था। क्या था? एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल के लिए लागू था। अगर क्या होगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा वायर हो, अगर उसके वजह से किसी पॉइंट P पर या किसी भी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं। आज का अपना टॉपिक है, हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो हेडिंग है अपना मैग्नेटिक फील्ड जिसको कैपिटल B से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किसके वजह से? एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये एक वायर बना रहे हैं। ठीक है, ये एक अपना वायर है और इसके अंदर करंट जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर हम मान ले रहे हैं इसके अंदर करंट आई जा रहा है। ठीक है ना। हम यहां से कुछ डिस्टेंस दूरी पर मान लेते हैं इस पॉइंट P पर ए डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। हम जानबूझकर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हैं, कौन सा? ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हैं, बीच में या ऊपर कहीं भी ले लो, बीच में या ऊपर नीचे कहीं पर ले लो। हमने एक जनरल पॉइंट पे ले लिया है। क्या यहाँ पर ना बीच में लिया है ना नीचे लिया, एक ऐसी जगह ले लिया है किसी पॉइंट P पर निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, तुम बीच में लेना चाहो तो बीच में ले लो। अब क्या करना है, इसके इस एंड से इसके इस एंड को ज्वाइन कर दो। ठीक है, हो गया ये। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम बोल रहे हैं φ1। क्या बन रहा है? φ1। और यहां से यहां ज्वाइन कर दो। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं क्या? φ2। क्या बोल रहे हैं? φ2। यहां लिख दें φ2। क्लियर है? यानी कि इस एंड से जो इसको ज्वाइन किया है उसके बीच का एंगल φ1 है और नीचे से इसको जो ज्वाइन किए इसके बीच का एंगल φ2 है। फायदा क्या होगा ऐसा करने से? ध्यान से देखना। अगर हम ऐसे धीरे धीरे ऊपर करते जाए, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करेंगे तो ऐसे करते करते पूरा कवर कर जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे नीचे करते जाएंगे तो नीचे करते 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 अगर φ2 चल रहा है तो पूरे नीचे का कवर कर जाएगा। क्लियर है ना। अब याद करो बायो-सेवर्ट्स का नियम। याद करो कौन सा? बायो-सेवर्ट्स का नियम। बायो-सेवर्ट्स का नियम इस पूरे वायर के लिए लागू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल काट लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल काट लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसको क्या किए, ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, जिसको हम आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर। और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। अब चेक करो, अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा।
90 माइनस थीटा। नाम दे देते हैं इस पॉइंट का, ये वाला है P, इसको मान लेते हैं I और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं S। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, बायो-सेवर्ट्स का नियम। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, इस dl के वजह से कितना आएगा जी, मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा आएगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 4 पाई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा बायो-सेवर्ट्स के हिसाब से। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl साइन, अच्छा थीटा कितना होगा यहाँ पर, थीटा कितना होगा यहाँ पर, याद करो हमने कल बायो-सेवर्ट्स के नियम में पढ़ा था कि थीटा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का लेना है। किसका लेना है, dl क्रॉस वेक्टर r वेक्टर का लेना है। तो dl क्रॉस r वेक्टर के बीच का कौन सा थीटा आ रहा है, 90 माइनस थीटा, कौन सा आ रहा है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा ना होकर के क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताओ। हमने क्या किया, इस थीटे के जगह पर हमने रख दिया क्या, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl। ध्यान से सुनो, कक्षा 10 में क्लास 10th में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना 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 कॉस थीटा, कितना होता है जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो क्या साइन 90 माइनस थीटा के जगह पे हम यहाँ पर कॉस थीटा लिख दें। किसी भी कोई परेशानी, किसी भी बालक को कोई भी परेशानी हो तो बताए। साइन 90 माइनस थीटा को हमने क्या लिखा है, कॉस थीटा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्लियर है इतना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब क्या होगा, अपान 4 पाई r स्क्वायर, अपान 4 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इसके अंदर देखना, म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई यानी कि करंट कांस्टेंट है, क्योंकि करंट हमने भेजा है। क्या क्या है, करंट हमने भेजा है। बदल क्या रहा है, यहां पर चेंज क्या हो रहा है, डीएल बदल रहा है और आर बदल रहा है। अगर कोई लड़का आकर के यहां पर निकाल रहा है, वो कह रहा है कि नहीं हम यहां पर निकालेंगे, तो उसके लिए आर दूसरा हो जाएगा। अगर कोई लड़का कह रहा है कि नहीं हम यहां से निकालेंगे, तो उसके लिए आर दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर दूसरा हो जाएगा। यानी कि डीएल बदल रहा है और क्या बदल रहा है, आर बदल रहा है। हमको कैसे भी करके एल को यानी कि डीएल, एल को हटाना है, डीएल को हटाना है, और किसको हटाना है, आर को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये देखो थोड़ा सा यहां से लिख देंगे dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल कॉस थीटा भी नहीं लिखेंगे, कॉस थीटा भी नहीं लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहां से हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस कॉस थीटा को ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के अंदर क्या ऐसा बना है, ये ट्रायंगल, ये है ए, ये वाला है आर, चलो इसको हम एल बोल देते हैं। यहां से यहां तक क्या है, एल, ठीक है, और ये वाला है एल। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है जी, ये वाला ए, और हाइपोटेनियस कितना है, आर। क्लियर है। तो यहां पर कॉस थीटा के जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, ए अपान आर। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई भी दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इसको ठीक से देखना, हम आर को और डीएल को हटाने वाले हैं। किसको हटाने वाले हैं, आर को और डीएल को हटाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है जी, किसी प्रकार कोई दिक्कत, हम करने क्या वाले हैं, अच्छा सॉरी, यहां से ए बाई आर नहीं होगा, हमको आर को हटाना है। किसको हटाना है जी, आर को हटाना है। तो आर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी आर का जो वैल्यू आएगा, आर इज इक्वल्स टू आएगा ए अपान में कॉस थीटा। क्या आएगा, आर इज इक्वल्स टू ए अपान कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं।
ठीक है, क्लियर। अब किसको हटाना है जी, एल को हटाना है, यानी कि डीएल को हटाना है। तो डीएल को हटाने के इसी ट्रायंगल के अंदर देखो क्या यहाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर इसका कितना है एल और बेस कितना है ए भाई साहब इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, क्या होगा ए टेन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी एल अपान डी थीटा। ध्यान रखना अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के टर्म में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, अगर x रहता तो x के टर्म में होता, y रहता तो y के टर्म में होता, p रहता तो p के टर्म में होता, तो क्या होता है a कांस्टेंट ऐसे छूट जाएगा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा किसका निकाला हमको, डीएल का निकाला ना, तो ये डी थीटा क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि डीएल इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा। किसी भी बालक को कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी भी बालक को कोई परेशानी हो तो बताओ, डी थीटा इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके क्या करेगा जी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, हम यहीं पे लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, ये अभी सारी चीजें हम मिटा देंगे, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, डी एल के जगह पे क्या आ चुका है जी ए, अच्छा सॉरी यहाँ पे डी थीटा लिखना भूल चुके हैं, डी थीटा आ चुका है क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या है जी 4 पाई आर, आर का मान अपने पास है कितना, ए अपान कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए अपान कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, किसी भी कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी को भी कोई परेशानी हो यहां तक तो बताओ। ठीक है, अब देखना ये मिटा दे, ये वाला मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से डीबी को, इस छोटे से डीबी को मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर देंगे, बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, इस छोटे से डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अच्छा इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कहता है हमको छोटा सा कोई चीज लेकर आओ, हम उससे बड़ा ला करके दे देंगे। क्लियर है, बस इंटीग्रेशन का इतना काम है। इंटीग्रेशन क्या कहता है, तुम एक छोटा सा कोई भी चीज लेकर आओ, एक तुम छोटा सा धागा का टुकड़ा लेकर आओ, हम उसको बता देंगे ये किस धागा का टुकड़ा है। क्लियर है ना, तो इंटीग्रेशन, अगर हम किसी भी चीज को छोटे से बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बात बताओ, ये छोटा सा डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, छोटी सी आएगी, इतू सा आएगा डीबी, उस डीबी से हमको पूरा फाइनाइट वायर के लिए चाहिए तो उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से देखना क्या करेंगे, हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, क्या चाहिए जी मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखेंगे, हमको चाहिए बी नेट चाहिए, टोटल चाहिए। तो क्या करने वाले हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, डीबी को। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, -φ2 से +φ1। -φ2 का मतलब क्या, हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये ऐसा है, और x ये वाला y एक्सिस में नीचे जाना माइनस कहलाता है, और y एक्सिस में ऊपर जाना क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है। तो हम मान के चल रहे हैं ये वाला जो φ2 है y एक्सिस में नीचे आ रहा है, और ये वाला φ1 y एक्सिस में ऊपर जा रहा है। तो φ1 को प्लस ले रहे हैं और φ2 को क्या ले रहे हैं जी, माइनस ले रहे हैं। क्लियर है, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -φ2 से +φ1, -φ2 से +φ1। किसी भी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां से हमको मिलेगा बी नेट इज इक्वल टू, इस डीबी का वैल्यू कितना है जी, ये वाला म्यू नॉट आई अपान 4 पाई म्यू नॉट आई ए सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सॉरी, यहां से cos थीटा छूट चुका है, क्या हो चुका है जी, cos थीटा छूटा हुआ, हम इसको लिख करके चल रहे हैं dl cos थीटा, और यहां पर भी है cos थीटा, सॉरी गलती से छूट चुका था, cos थीटा, ये हो जाएगा d थीटा। सही है।
अब एकदम सही है, ठीक है ना। यहां से हो जाएगा कॉस थीटा और क्या हो जाएगा डी थीटा, और नीचे हो जाएगा क्या ये वाला a अपान में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, -φ2 से +φ1 तक, और इंटीग्रेशन से जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहां से ये चीज बाहर आ जाएगा, यानी कि बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये सभी चीज कांस्टेंट है, 4 ये सभी चीज कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे -φ2 से कहां तक +φ1। ये क्या होगा जी a, क्या सेक थीटा को 10th क्लास में हमने पढ़ा था, सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। कितना होता है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपान कॉस थीटा। क्या इस सेक थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे है क्या, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा से एक कॉस स्क्वायर मर जाएगा थीटा, ये ए से एक ए मर जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 4 अब ध्यान देना ये ए कांस्टेंट है, क्योंकि ये दूरी हमने माना है, क्या माना है, हमने दूरी माना है, तो ए कांस्टेंट है, ए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, -φ2 से +φ1 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है यहां तक, कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है क्या, साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान में 4 a, इसका हो जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये ऐसे लिमिट लगा लेंगे +φ1 से -φ2। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने क्या किया, यहां से जितनी भी सारी चीजें थे कांस्टेंट उसको बाहर फेंका, इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर में था तो ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मरा, एक ए से एक ए मरा, क्या बच गया कॉस थीटा। ये ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। जितनी भी चीजें कांस्टेंट होंगी इंटीग्रेशन से क्या कर जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, हमने कॉस थीटा का इंटीग्रेशन किया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये लिमिट लगा दिए -φ2 से +φ1। क्या लगा दिया, लिमिट लगा दिया -φ2 से +φ1। अब क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान में 4 अपान a साइन, डालते हैं कहां से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करते हैं जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से ये वाला अपर लिमिट है, तो ये हो जाएगा साइन φ1 माइनस, ये हो जाएगा साइन φ2। क्लियर, यही होगा, चेक कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे क्या होगा साइन φ1 माइनस साइन φ2। अब चेक करो, ये माइनस वाला भाई साहब अंदर जाएंगे और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो ये क्या दिखेगा जी, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 4 साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये आ गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है, याद रहेगा। यानी कि एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो अपना मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, म्यू नॉट आई अपान 4 साइन φ1 प्लस साइन φ2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।